ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए भैया, देखिए पिछली क्लास हमारी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। काफ़ी हद तक अच्छा क्वेश्चन किए हमने, लेकिन आज हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना करके आज हम पहले हमारा और बेसिक सीखेंगे। एक बार और हम उस फॉर्मेट को रिवाइज करेंगे। उस फॉर्मेट में थोड़े बहुत एडिशंस हैं जो कि डी के गोयल में मुझे नहीं मिले थे। जब मैंने टी एस गढ़ेवाल पढ़ा तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें और ऐड हुई। मुझे ऐसा लगा, मतलब डी के गोयल के मुकाबले। बाकी ये पिछले साल भी मैं पढ़ाता था, जो कि पता नहीं इसमें क्यों नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के विषय में बात नहीं किया गया है इसमें, डी के गोयल में। तो मैं आपको फिर से फॉर्मेट बना रहा हूँ। आप लोग देखिए, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग फिर से फॉर्मेट बनाइए। आज हम लोग उस फर्स्ट क्लास के बाद एक क्लास लगा रहे हैं, ये समझिए। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वर्किंग नोट हम लोग पूरी तरीके से सीखेंगे और उसी के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जब तक आपको उसको निकालते नहीं बनेगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जब तक आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते नहीं बनेगा, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन शुरू नहीं कर पाएंगे। तो हम आज बहुत सारी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप लोग स्टार्ट कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, स्टार्ट नहीं कर पाते, जिस कारण आगे बनते हुआ भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं। स्टार्ट अगर आपको बन गया तो आपके में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको जो नहीं भी बन रहा है ना, वो भी आप आगे दिमाग लगा के कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो मैं आज आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों को यहाँ कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आई, तुरंत पूछेंगे। फिर भी नहीं समझ में आई, यूट्यूब पर क्लास देखेंगे, आज रात तक या कल सुबह तक डल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये वाली क्लास मिस कर दें। ठीक है, ये वाली क्लास सीरियसली लगाना है, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो होना है आज ही होना है। चलिए, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यार मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अभी ये भी समझाऊंगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं, है ना। चलिए फॉर्मेट बना लेते हैं बिल्कुल वर्किंग नोट का। पर्टिकुलर रुपीस। आज लेखनी आई है क्या बेटा? चलिए, ठीक है बेटा। शुरुआत हम कैसे करेंगे? शुरुआत हमारी होगी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्लोजिंग। देखिए, अपने मन मन में रिपीट करते जाइएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी आंसर आएगा आप लोगों को यहाँ लिख देना है। सर उसमें कुछ चीजें प्लस होंगी और कुछ चीजें माइनस होंगी। सर कौन सी चीजें प्लस होंगी और कौन सी चीजें माइनस होंगी बेटा? अभी इसी वक्त बाकी सारे काम छोड़ दो, जितना डिस्ट्रैक्शन है सब छोड़ दो, मेरे साथ यहाँ देखो। ठीक है। सबसे पहला आइटम है प्लस होने वाला, आपका प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड बहुत कंफ्यूज करता है जहाँ जैसे ही क्वेश्चन हमें आता है ना। इसलिए जितने ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे हैं कि सर हमको तो आता है, हमने तो उस दिन सीख लिया है फॉर्मेट, फिर से सीखो। मैं आपको बता रहा हूं आप कहाँ गलती करोगे। प्रपोज्ड डिविडेंड लिखते चलना है, फिर से फॉर्मेट बनाना है पूरा, है ना। प्रपोज्ड डिविडेंड बेटा, अब मेरी बात सुने। सर प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है? देखो, ये एक साल है, मान के चलो 21 22, 2021 से चालू हो रहा है, 2022 में खत्म हो रहा है। और 2022 में ये साल चालू हो रहा है और 2023 में ये खत्म हो रहा है। यहाँ पर किस डायरेक्टर ऑफ कंपनी ने जनरल मीटिंग में डिविडेंड को प्रपोज किया।
डिविडेंड को प्रपोज किया का मतलब जनरल मीटिंग में डिविडेंड प्रपोज किया जाता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन वी विल गिव यू 10, सपोज है ना, ये सपोज फिगर है ना, फॉर एग्जाम्पल 10% ऑफ द डिविडेंड, 10% ऑफ द डिविडेंड नेक्स्ट ईयर, मतलब 22-23 ईयर में हम लोग आपको इतना परसेंट डिविडेंड देंगे। तो ये आप लोगों का 21-22 में ही प्रपोज किया जाता है ना। फिर उसके ये कुछ महीनों के भीतर भीतर शेयर होल्डर्स उस डिविडेंड के परसेंटेज को अप्रूव करते हैं, है ना, अप्रूव करते हैं कि ठीक है, वी एक्सेप्ट दिस परसेंटेज, दिस मच परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। फिर उसके बाद ये जो साल होता है, इस साल में डिविडेंड क्या होता है, पेड होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। अब आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि सर प्रपोज डिविडेंड ऑफ 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2023 वर 10,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। सर क्वेश्चन में ऐसा तो लिखा रहेगा, लेकिन बच्चे बोलेंगे सर 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 आपने तो बताया ही नहीं है कि कौन सा फिगर लेना है, ये वाला फिगर लेना है 10,000 वाला कि 15,000 वाला फिगर लेना है। अरे बच्चों मैंने आपको बता चुका हूं, और जिसने नहीं सीखा है अभी फिर से बता रहा हूं, पेड किस समय होगा, इस समय होगा। कौन सा फिगर प्लस पेड होगा, ये प्रपोज यहां किया जाएगा, पेड कहां होगा, यहां होगा, लेकिन कौन सा अमाउंट पेड होगा, ये वाला अमाउंट पेड होगा। बेटा इस साल भी कोई ना कोई अमाउंट प्रपोज किया गया होगा, ये देखो ये 15,000 प्रपोज इस साल किया गया है, जो कि पेड किस साल होगा, अगले साल होगा 2023 और 24 में। हमको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इन चीजों से मतलब है कि इस साल पेड कितना हुआ है। इस साल पेड उतना ही हुआ होगा जितना पिछले साल प्रपोज हुआ है। पिछले साल प्रपोज कितना हुआ बेटा, 10,000, तो बेटा इस साल 10,000 ही पेड हुआ होगा। ध्यान से सुनना, हम 2023 एंडिंग का जरूर बना रहे हैं, लेकिन हमको फिगर पिछले साल वाला लेना है, क्योंकि प्रपोज पिछले साल हुआ था, पेड इस साल हुआ है। अब देखना यहाँ पर बच्चे पूरा पढ़ते ही नहीं है, बच्चे केवल प्रपोज डिविडेंड पढ़ लेते हैं जितना मैंने लिखा हूं। बेटा आप लोगों को पूरा याद होना वर्ड टू वर्ड, है ना। कैश फ्लो कुछ नहीं है, फॉर्मेट याद कर लो, समझ में भी आना चाहिए फॉर्मेट, फॉर्मेट याद कर लो और क्वेश्चन के हिसाब से उस फॉर्मेट में चीजें रखते जाओ, कुछ नहीं है। फॉर्मेट थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, बाकी हमारे पास जो बच्चे हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, है ना, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब बनने की सोच रहे हैं, तो आप लेंदीपन और ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट इतना टुच्चा सा चैप्टर है, ये सब तो आपको बिल्कुल पानी कम चाय लगना चाहिए, ठीक है। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप एम करके चल रहे हो या आप कोई बड़ा प्रोफेशन एम करके चल रहे हो, तो आपको लेंथ नहीं देखना है। जैसे 6th-7th में आप थे, साइंस का कोई भी क्वेश्चन था बहुत लंबा, सर बोले 4 लाइन का क्वेश्चन है, आंसर है 6 लाइन का, आंसर है 7 लाइन का, आंसर है, तो आप लाइन देखते थे कि उसके अंदर का कंटेंट देखते थे। तो वैसे ही आपको लेंदी नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि मुझे करना है, जितना भी हो मुझे करना है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है मेरे पास। बहुत वेटेज वाला चैप्टर है ये, 2 चैप्टर बहुत वेटेज वाले हैं, एक अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग रेशियोज, और एक ये वाला, ठीक है। चलिए, प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। मुझे एक बात बताएं, सबको सुनाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, सब कुछ क्लियर है। चलो, प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये यहां पे आएगा। सर पेड कौन सा होगा ड्यूरिंग द ईयर, जो कि प्रपोज पिछले साल किया गया है, बात समझ में आ गई। चलिए सर, अब प्लस होगा इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है सर, सर कोई भी डिविडेंड, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल का हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हो, मैं बता रहा हूं,
कोई भी डिविडेंड जो कि साल भर के भीतर भीतर पेड किया गया हो उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। नाम में ही इंटरिम, साल भर के अंदर अंदर, भीतर भीतर, समझ में आ रही है? इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इसमें कोई कलेश नहीं है कि पिछले साल कुछ किया गया हो, पिछले साल का इस साल करना है ना? तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है। हेलो, नहीं ले रहा हूँ, अभी क्लास चल ही रही है, चालू किया हूँ। ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। चलिए, अब इसके बाद देखो, इसमें आप ब्रैकेट में और ऐसा भी लिख सकते हो कि एनी डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, है ना? इंटरिम के अलावा भी अगर कोई डिविडेंड दिया हो, जैसे अक्सर कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें प्रपोज डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड दोनों दिया हो, प्लस एक हिडन एडजस्टमेंट आ जाता है कि 10% प्रेफरेंस शेयर। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है 10% प्रेफरेंस शेयर, तो बेटा आपको तय है कि ये 10% प्रेफरेंस शेयर बोला हो चाहे ना बोला हो, ये 10% अगर दे दिया है ना बेटा, तो इसका मतलब इस शेयर पे 10% डिविडेंड देना ही देना है। वो भी यहाँ ऐड होगा, डिविडेंड पेड फॉर प्रेफरेंस शेयर। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने एनी डिविडेंड भी लिखवा दिया, है ना? ये डिविडेंड लिखा है बेटा। चलो, तीसरी बात है ट्रांसफर टू रिजर्व। सर क्या है ये ट्रांसफर टू रिजर्व? बेटा कोई भी पैसा साल भर में रिजर्व में ट्रांसफर हुआ तो उसको क्या करेंगे अपन, यहाँ ऐड कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? सर और बताइए। सर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स के विषय में मैं एक बात बता दे रहा हूँ आपको, अलग से आपको ये चीज नोट करनी पड़ेगी, है ना? होशियार नहीं बनना है, चतरे नहीं बनना है, फटाफट नोट करोगे जो मैं लिखते जा रहा हूँ। बेटा मैंने उस दिन भी एक एग्जाम्पल दिया था, उस दिन भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप क्वेश्चन में कुछ ऐसा देख रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है पर्टिकुलर 2022-2023, ठीक है? इसमें लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब हेड है प्रोविजन फॉर टैक्स। हेड आपका आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। बात समझ में आ गई? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। चलिए, ये सब हेड है। अब इस सब हेड में अगर यहां दिया है 5,000 और अगर यहां दिया है 7,000, तो बेटा आप ये मान के चलेंगे, यूजुअली यहाँ 23 रहता है और यहाँ 22 रहता है, तो मैं उस हिसाब से ही बता दूं, है ना? ये करंट ईयर रहता है और ये प्रीवियस ईयर रहता है यूजुअली। आप लोग देख लेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में तो यही करना है कि करंट ईयर कहाँ है और प्रीवियस ईयर कहाँ है, ये देख के चलना है। सर अगर इसके अलावा कुछ नहीं दिया है, मैंने हिंदी में भी लिखवाया था, हिंदी में आप मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख सकते हैं इस क्वेश्चन उतारने के नीचे, एग्जाम्पल ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स टू बी ट्रीटेड, एग्जाम्पल ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स टू बी ट्रीटेड। प्रोविजन फॉर टैक्स किस तरीके से ट्रीट करना है उसका ये एग्जाम्पल है। अगर मैंने ये बोल दिया कि सर इतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स में कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब बेटा प्रोविजन बनाया गया था पिछले साल 7,000 का और इस साल 5,000 का। ध्यान से सुनो, प्रोविजन अगर पिछले साल 7,000 का बनाया गया था तो इस साल अगर कुछ नहीं दिया है तो ये ऑब्वियस मान लोगे कि ये पिछले साल वाला इस साल पेड हो गया होगा। बात समझ में आ गई? और ये इस साल कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 5,000 प्रोविजन मेड है।
बात समझ में आ गई? सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में? अगर जिसको फॉर्मेट याद नहीं है बेटा कर ले, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर फॉर्मेट याद है तो मैं जो आगे बता रहा हूँ वो समझ में आएगा। ये इन टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कहाँ आता है बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में प्लस होता है, यस और नो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में आपका इनकम टैक्स पेड, ठीक है, इनकम टैक्स पेड प्लस होगा। चलिए सर ये प्रोविजन मेड क्या है? ये प्रोविजन मेड कहाँ आएगा बेटा? वर्किंग नोट में प्लस होगा। ये प्रोविजन मेड कहाँ आएगा? वर्किंग नोट में प्लस हो जाएगा। इतनी बात आपकी क्लियर, मेरी क्लियर समझ में आ गई है? अगर इतनी बात आ गई हो आपको क्लियर समझ में और इतना लिख लिए हो तो ठीक है, नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट कीजिए अभी तुरंत। चलिए ये देखिए वर्किंग नोट कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। मेड लिखा है बेटा, पेड नहीं लिखा है यहाँ पे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर आप लोग यहाँ प्लस करेंगे। इतनी बात क्लियर है? चलिए सर और आगे क्या चीज ऐसी है जो प्लस करेंगे? बेटा ध्यान से सुनना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड इन P&L ड्यूरिंग द ईयर। कुछ ऐसे आइटम्स हैं बेटा जो कि P&L में डेबिट हो गए। P&L में डेबिट हो गए मतलब खर्चे बनाए गए हैं, प्रॉफिट कम किए होंगे, इसलिए हमको ऐड बैक करना है। सर क्या होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो कि डेबिट हो गए होंगे? मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट को कम कर दिए होंगे तो हमको ऐड बैक करना है। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का यहाँ मतलब है, बच्चों ध्यान से सुनना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का यहाँ मतलब है कि जो बार बार नहीं आते, सालों में एक बार आते हैं। जैसे फायर, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर। आप 11th क्लास याद करें या अकाउंटिंग का जितना नॉलेज है आपके पास वो याद करें। लॉस ड्यू टू फायर कहाँ आने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लॉस ड्यू टू फायर आता है आपका। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब वो लॉस ने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, लेकिन क्या वो हर साल का प्रॉफिट है? नहीं, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा सॉरी लॉस है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस अगर डेबिट हो गया हो प्रॉफिट एंड लॉस में साल भर के अंदर अंदर, उसी साल में, उसी साल का कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करना है। प्रॉफिट से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जाना है ना, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऐड बैक करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? सर माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स, माइनस करेंगे आप लोग। और जितने भी आप लोग माइनस वाले फिगर्स लिखेंगे उसमें ब्रैकेट कंपलसरीली लगाना है, नहीं तो कैलकुलेशन करते समय, यहाँ टोटल करते समय आप लोग ब्रैकेट ही देखकर प्लस और माइनस करेंगे, ये वाले साइन आप इग्नोर कर देंगे। ध्यान से सुने, फिर वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, फिर पूरा कैश फ्लो में समझ में नहीं आएगा कि कहाँ हमने मिस्टेक की है ना? लक ही होता है जो समझ में आ जाए और सुधार के अपन आंसर करेक्ट कर लें, नहीं तो पूरा काट के फिर से करना पड़ता है, फिर वो 3 घंटे में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एक एक चीज, एक एक कदम फूक फूक के रखना है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत करनी है। दिन भर कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व करो, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन। चलो रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स के बाद कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो कि क्रेडिट हो गया हो ड्यूरिंग द ईयर। सर ऐसा कैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा जो कि ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट हुआ होगा? सर जो लॉस हो गया था ना, उसका इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम देती है, तो इंश्योरेंस क्लेम हर साल मिलता है क्या?
नहीं, इनकम है ना इंश्योरेंस क्लेम किए हमने और पैसा आया, ये सुनो, पैसा आया तो क्या हर साल आता है? नहीं आता, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है जो कि पीएनएल में क्रेडिट हो गई होगी, मतलब इनकम प्रॉफिट को बढ़ा दी होगी, प्रॉफिट को बढ़ा दी होगी, हमको अननेसेसरी नहीं बढ़ाना, हमको ऑपरेटिंग तक पहुंचना है, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है ना, इसलिए इसको एड बैक कर दिया हमने, सॉरी लेस कर दिया हमने, प्रॉफिट को अननेसेसरी बढ़ने नहीं दिए। बस इतना ही है बेटा, इतने में आप लोग टोटल कर देंगे, ये जो टोटल आएगा उसको आप कहाँ कर देंगे, कैश फ्लो का स्टार्ट इसी टोटल से होगा। इतनी बात क्लियर है बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट लें, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग तैयारी करेंगे इससे। ये लीजिए स्क्रीनशॉट कीजिए, कर लिए हैं? अरे ढोर किस्म के लोग हूँ, स्थिति तुम्हारी बहुत गंभीर है। अरे भाई कोई है वहां पे कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? और कोई? सबको पता है, यूट्यूब पे तो आ ही जाएगा। श्रेया, रिया, नैना, लेखनी, हर्षित पटेल पाल। इसलिए मैं ना बंद कर दिया था, इसलिए मैंने बंद कर दिया था भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को गरज है भाई, मेरे को यूट्यूब चैनल चलाना होता ना, मैं ये क्लास नहीं लेता, आधा आधा घंटे में रिकॉर्ड होती है वो लेक्चर जो है, आप 40 40 50 50 मिनट के लेक्चर्स हैं, एक्सप्लेन करना पूरा, ये करना वो करना फलाना करना ढिमका करना, मैं वहां फटाफट लेक्चर्स बना बना के डाल देता, मेरे को कुछ नहीं था। तुमको यार लाइव पढ़ा रहा हूँ, यार लाइव डाउट सॉल्व हो सकते हैं, तुम लोग उस चीज का फायदा ही नहीं उठा रहे हो यार। चलो भाई तुमको जैसा लग रहा तुम वैसा करो, मेरा काम है, मेरे को पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसको जुड़ना है वो जुड़े, ना जुड़ना है ना जुड़े, ना बोलना है ना बोले, जैसा करना वैसा करे, जाओ खाओ खाना खाओ। चलो इलिस्ट्रेशन 15 टीएस गढ़ेवाल का मैं करवा रहा हूँ, और ये पहला क्वेश्चन है जिसमें अपने को फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बैलेंस शीट के कुछ ऐसी चुनी गई इंफॉर्मेशन जिसका आपको क्वेश्चन में मतलब है, पूरी बैलेंस शीट उसने नहीं दिया, आप उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको आपको क्वेश्चन पुट अप कर दिया, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, आंसर सॉल्यूशन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। केबीसी लिमिटेड का आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, हाँ सरप्लस दिया हुआ बेटा, ये सरप्लस कहाँ आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला सरप्लस है ना। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, बैलेंस इन स्टेटमेंट एट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको बैलेंस शीट दिया हो या बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हो तो आप लोग उसको उसको ग्रास्प कैसे करते हैं, उसको उसको लेते कैसे हैं वहां से इंफॉर्मेशन, ताकि आप सॉल्यूशन में डाल पाए। ये 2022 का है, मतलब ये प्रीवियस ईयर है, और ये 2023 का है, मतलब ये करंट ईयर है। ध्यान से सुनना, अगर ये करंट ईयर है तो ये बेटा क्लोजिंग, इस साल का क्लोजिंग होगा, ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है तो मतलब इस साल का ओपनिंग होगा, हमको इस साल के हिसाब से चाहिए, तो ये फिगर जो है वो ओपनिंग के हैं और ये फिगर्स जो हैं वो क्लोजिंग के हैं, ठीक है। सर पिछले साल हमारा क्लोज हुआ था 5 लाख पे प्रॉफिट, इस साल हमारा क्लोज हुआ है 8 लाख पे प्रॉफिट, हमको फॉर्मेटिंग पूरी याद है, हमको अगर फॉर्मेट याद नहीं होगा तो इलस्ट्रेशन 15 या उसके आगे के इलस्ट्रेशन नहीं बनेंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले अगर कुछ पढ़ा है तो वो क्या पढ़ा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालना, उसको हमने जब फॉर्मेट देखे तो सबसे पहले क्या था, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब 8 लाख माइनस 5 लाख, कितना हो जाएगा बेटा, 3 लाख, ये हो गया आपका
3,00,000। सर डिविडेंड पेएबल, कहीं आपको फॉर्मेट में कहीं आया है कि डिविडेंड पेएबल? पेएबल भाई हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में पेएबल का मतलब ही नहीं पता। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं हम? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का हमारा एक रीजन है, कितना कैश गया है और कितना कैश आया है उसका हिसाब रखना। पेएबल आउटस्टैंडिंग बेटा उसका मतलब ही नहीं, हमको चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं हमको। बात समझ में आ गई? चलिए, इसका मतलब ही नहीं है। काट दो, बिल्कुल अच्छे से काट दो, गाढ़ा गाढ़ा, ठीक है, पेंसिल से काटना ढूंढो। हाँ, डिविडेंड प्रपोज्ड, देखो ध्यान से सुनना, प्रपोज्ड डिविडेंड को कई बार फाइनल डिविडेंड भी कहलाया जाएगा। बाद में मत बोलना कि सर आपने तो इंटरिम डिविडेंड पढ़ा है, आपने तो प्रपोज्ड डिविडेंड पढ़ा है, ये फाइनल डिविडेंड तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। नहीं बेटा, ढोरो, मेरी बात सुनो। प्रपोज्ड डिविडेंड इज नथिंग बट द फाइनल डिविडेंड, है ना। अप्रूव्ड डिविडेंड भी आएगा कभी कभी, क्योंकि शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं ना उस डिविडेंड को, इसलिए। बाकी अप्रूव्ड डिविडेंड बहुत अलग चीज है, मतलब ये वर्ड नहीं देगा आपको, फाइनल डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड दे सकता है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, देखो पिछले साल का ये है और इस साल का ये है। पिछले साल का 3,00,000 और इस साल का 3,50,000। इस साल से कोई मतलब है क्या? नहीं। पिछले साल जो प्रपोज किया गया होगा वो इस साल पेड किया गया होगा, मतलब हमको अभी पेड ये लिख देना है, और हमको पेड ही चाहिए है ना। प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। चलो, प्रिपेयर द नोट्स टू शो, मतलब ये नोट ही तो है, वर्किंग नोट ही तो है ये, वर्किंग नोट 1 ही तो है ये। क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। चलिए, इसको अगर हम लोग सॉल्यूशन में करना चाहें तो इसको हम सॉल्यूशन में बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इजीली। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप आंसर का फॉर्मेट बनाएंगे। आंसर के फॉर्मेट के बाद देखो, मैं यही बना देता हूँ, ऊपर जगह है। आंसर का फॉर्मेट बनाएंगे ये, बिल्कुल इजी है ना। ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ऐसे नहीं लिखना है ढूंढो, मैं तो शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, मेरे को नंबर नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए। चलिए, पर्टिकुलर रुपीज, सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर बता दीजिए, 8,00,000 माइनस 5,00,000 कितना हो गया बेटा? 3,00,000, ठीक है। आगे, आगे हमको दिया हुआ है डिविडेंड पेबल, हमको काम नहीं है ना। सर प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड वाला हमको 3,00,000 का काम है, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड इसमें करेंगे प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड 3,00,000। और बताओ भाई, और बताओ, कोई फिगर है? नो सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हमको इसका काम ही नहीं रहा। और कोई फिगर दिया ही नहीं गया है। और कोई फिगर दिया था जी, दिया था वो 3,50,000 दिया था, हमको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो इस साल प्रपोज किया गया जो कि अगले साल पेड होगा। हमको पेड से मतलब है, तो पेड हमको 3,00,000 हुआ है अभी, मतलब हमने किए हैं, है ना। बस बेटा, इतने में आपका आंसर आ जाएगा, 6,00,000 रुपए। क्या आ गया ये? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। ये देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 6,00,000 रुपए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन 16। सर इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल भी 5 थी, इस साल भी 5 है। हमें कोई मतलब नहीं है इक्विटी शेयर कैपिटल से, क्योंकि उसके आगे कोई डिविडेंड का रेट नहीं दिया है। जब तक नहीं दिया रहेगा हम कुछ नहीं कर सकते, नीचे कुछ दिया हो तो बात अलग है। चलिए सर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ये दिया हुआ है, देखिए ये एडजस्टमेंट है बेटा, ये एडजस्टमेंट है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन अलग दी होगी, ये अलग दिया रहेगा, ये भूलना नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, किसी भी प्रकार की कैपिटल पे हम लोग क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं, है ना। तो ये वाला होगा 10% डिविडेंड। बेटा किस पे होगा? ये पिछले साल वाले, इस पिछले साल वाले उस पे अगर 10% डिविडेंड आ गया, मतलब 50,000 रुपए
किसका? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड हमको देना पड़ेगा इस साल, मतलब इस साल दिए ही होंगे, ये बोलेगा नहीं, मान लेना पड़ेगा। ठीक है। सरप्लस, अरे बहुत अच्छे। प्रॉफिट एंड लॉस का पिछले साल का ये है, इस साल का ये ध्यान रखना, 22 ये इधर है, मतलब ये भी सही करंट ईयर और प्रीवियस ईयर करेक्ट फॉर्मेट दिया है इसमें। चलो 4.5 क्लोजिंग, क्लोजिंग 4.5 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा बेटा? 2 लाख। आंसर की शुरुआत 2 लाख रुपयों से होगी। डिविडेंड पेबल कोई मतलब नहीं है हमको, डिविडेंड पेबल से कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है। प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, देख इक्विटी शेयर कैपिटल पे प्रपोज डिविडेंड दिया है, मतलब प्रेफरेंस पे हमको हिडन वाला 10% ही करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, पहले 22 का दिया हुआ है, फिर 23 का दिया हुआ है। इसका मतलब हमको 1 लाख से मतलब नहीं है, 1.5 लाख से मतलब है। 1.5 लाख हमने इस साल पेड किए होंगे, इसका मतलब हमको प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर हमको चाहिए। ठीक है। इंटरिम डिविडेंड ऑफ 50,000 ऑन इक्विटी शेयर्स पेड ऑन 31 दिसंबर 2022, मतलब 2022 से 2023 तक के बीच में एक 31 दिसंबर 2022 डेट आई होगी, ड्यूरिंग द ईयर ही पेड किया ना हमने। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, देखो फॉर्मेट खोल के देख लो, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000 लिखा होगा। बहुत अच्छे। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को एक तो सबसे पहले 2 लाख से चालू करना है, फिर 1.5 लाख प्लस करना है, फिर इंटरिम डिविडेंड प्लस करना है 50,000, मतलब ये 2 लाख में से 2 लाख प्लस हो जाएगा, और ये 50,000, ये 50,000 है ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 50,000 प्लस हो जाएगा, 4,50,000 मेरे ख्याल से आना चाहिए आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। देख लेते हैं, ये देखो भैया 4,50,000 कैसे आया? ओ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये आ गया 2 लाख रुपए। 50,000 क्या हुआ? इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड काय का, वो 10% ऑन 50,000, 10% ऑन 50,000, ये आ गया। हाँ, डिविडेंड पेबल, बेटा ये डिविडेंड पेबल जो क्वेश्चन में दिया उससे कंफ्यूज नहीं होना, ये डिविडेंड पेबल नहीं है, ये कुल मिला के प्रपोज डिविडेंड है। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पेड ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पेड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022, ये 1.5 लाख रुपए। तो ये आ गया आपका तीनों का प्लस 2.5 प्लस ये 2, तो 2.5 और 2 हो गया आपका 4.5। आप अगर ये दो जगह दिया हुआ है, ये ऐसा और ऐसा, ऐसा नहीं भी करे तो चलेगा, एक लाइन में कर देना पूरा, अपने को इससे मतलब है। ठीक है। कैश फ्लो अपना इससे चालू होगा। चलिए और आगे आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन 17 बहुत ज़्यादा इजी है, इलस्ट्रेशन 17 में कुछ और हटके नहीं है। अब आगे आइए ट्रांसफर टू रिजर्व, सबसे दूसरे नंबर पे मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया था, तो ट्रांसफर टू रिजर्व लिखवाया था, है ना, दूसरे या तीसरे नंबर पे। तो ट्रांसफर टू रिजर्व फटाक से अपन वाला क्वेश्चन कर लेते, कुछ नहीं है भाई, जितना पैसा उठा के ट्रांसफर टू रिजर्व किया है, रिजर्व में ट्रांसफर किया है, उतना पैसा ऐड कर देंगे, खत्म। सही क्वेश्चन पे। illustration 18, for the from the following information for the year ended 31st March 2023 calculate net profit before tax and extraordinary items। ठीक है, हमारे दिमाग में पूरा का पूरा फॉर्मेट एकदम रट जाना चाहिए। ठीक है सर, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ध्यान से सुनना, इसमें एक ट्विस्ट दिया है, इसमें पिछले साल का जो प्रॉफिट देना चाहिए था वो प्रॉफिट ना देके लॉस दिया हुआ है ना। ध्यान से सुनेंगे, हम करते हैं क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस माइनस, ओहो अब ये एज नॉट रिस्पॉन्डिंग बता रहा है क्या? चलिए हम करते हैं क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। इसका मतलब ये है बेटा कि इस 5 लाख रुपयों में से अगर आप लोग, इस 5 लाख रुपयों में से अगर आप लोग
2 लाख रुपए माइनस करेंगे तो माइनस नहीं कर सकते बेटा, ये माइनस का 2 लाख रुपए। इसका मतलब इसकी इक्वेशन ऐसी बनेगी कि 5,40,000 माइनस माइनस 2 लाख। इसका मतलब ये है कि 5,40,000 माइनस माइनस प्लस, तो ऐसा हो जाएगा 5,40,000 प्लस 2 लाख, तो 7,40,000 आपका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आएगा, है ना। 7,40,000 क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब इसमें लिखा है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। इसी साल हमने प्रपोज किया है, इसको गिनेंगे क्या? नहीं गिनेंगे, क्योंकि पेड ये अगले साल होगा। इस साल जो पेड हुआ होगा वो प्रपोज का हुआ होगा, पिछले साल हुआ होगा ये वाले ईयर में, हम ये वाला लेंगे क्योंकि इस साल उसको पेड किए होंगे 31 मार्च 2023 एंडिंग में। चलो तो इसको प्लस कर देंगे 7,40,000 में से आ, ये वाला प्लस कर दोगे, है ना, 2,10,000। तो ये आ गया 7,50,000 प्लस 2,90, 9,50,000। 9,50,000 में ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कुछ नहीं करना है, ऐड कर देना। ये आ गया 1.5 लाख, 11 लाख हो गया। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, यस प्लस करना है, मेड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर या करंट ईयर, यस प्लस करना है। 2,30,000 प्लस कर देंगे मेरे ख्याल से 11,50,000, 11 लाख 12, 13,30,000 आएगा। ये लो भैया 13,30,000, जो जो बोला हूँ प्लस कर देना। ये देखो 5,50,000 माइनस माइनस 2 लाख प्लस हुआ है, माइनस माइनस प्लस 5,40,000 प्लस 2 लाख 7,40,000, ठीक है। उसमें ट्रांसफर टू ये डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड पेड 2,10,000, वर्कमैन कंपनसेशन और मेड प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये देखो ये आ गया, ठीक है। चलिए अब इसमें आया प्रोविजन फॉर टैक्स, कुछ नहीं है, जहां मेड लिखा रहेगा वहां ओके करेंगे, जहां पेड लिखा रहेगा वहां क्रॉस, वर्किंग नोट में क्रॉस, कहा ऑपरेटिंग में लास्ट में प्लस होगा वो, ठीक है। चलिए हाँ जी, ये आया ओपनिंग क्लोजिंग सरप्लस, ठीक है। 6,72,000 में से 2 लाख माइनस कर दो, ओपनिंग माइनस सॉरी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। 6,72,000 माइनस 2 लाख कितना हो गया? 4,72,000। चलिए सर उसमें प्लस कर दोगे? बिल्कुल कर दोगे। 4,72,000 में यही कर लेते हैं, 4,72,000 में क्या प्लस कर दोगे बेटा आप लोग? 2 लाख रुपए, काय के लिए? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में प्रपोज हुआ होगा तभी तो इस साल पेड हुआ है, यस प्लस करेंगे, कितना? 1,80,000, बहुत अच्छे। फिर इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, यस इंटरिम डिविडेंड पेड, बेटा इंटरिम डिविडेंड पेड प्लस करते हैं और प्रपोज डिविडेंड पेड प्लस करते हैं, ध्यान से सुनना, और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड प्लस करते हैं। 1,44,000 प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में मेड हुआ है, प्लस करते हैं 2 लाख। अच्छा, इनकम टैक्स पेड, बेटा किसी भी प्रकार का टैक्स पेड नहीं होता है यहाँ पे, ऐड या लेस, ये कहाँ जाना चाहिए? ये ऑपरेटिंग में लास्ट में प्लस होना चाहिए, इनकम टैक्स पेड, है ना, इसको नहीं लेंगे। ये सबको अगर प्लस कर दोगे बेटा तो आप लोगों का आना चाहिए 11,96,000। इजी है कि कठिन है रे? बिल्कुल इजी है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन। कोई सुन रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, ना सुन रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे लेक्चर जाएगा और फिर तो बेटा सुनना पड़ेगा, और ना सुनो तो ना सुनो भाई, है ना, ना सुनो तो ना सुनो। कुछ दिन और देखूंगा मैं, ऐसा लगेगा तो करूंगा, नहीं तो भाई मैं एंजॉय करूं यार, मैं क्यों 1 घंटा यहाँ बैठ के तुम्हारे लिए ऐसी तैसी कराऊं,
है ना। मेरे पास सरकारी नौकरी है, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ये पढ़ाऊँ। मेरे को मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं अगर उस कोचिंग से निकल के यहाँ आया हूँ तो उस कोचिंग में एक जिम्मेदार व्यक्ति में दे दूँ। मैंने एक जिम्मेदार व्यक्ति दे के आया हूँ आप लोगों को, उन्होंने पढ़ाए हैं आप लोगों को, लेकिन आपका तो भी था कि मैं पढ़ाऊँ, तो मैं पढ़ाऊँ तो पढ़ो तो। चलो, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2। रिजर्व एंड सरप्लस बहुत जरूरी है बेटा। क्यों है? देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करना है। अब आपको पूरी बैलेंस शीट दी हुई है, अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे इसमें बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ था, कुछ बाहर निकाल के दिया हुआ था, तो वो रेडीमेड इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई थी, है ना। अब हमको बैलेंस शीट के भीतर जाके क्वेश्चन से निकालना पड़ेगा उस चीज को। ठीक है, हम देख लेते हैं क्या क्या काम के हैं, वो हम देख लेते हैं। देखो, हमको रिजर्व एंड सरप्लस काम का है। लॉन्ग टर्म बोरिंग हमारी कोई काम की नहीं है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए। ये करंट लायबिलिटी, ये कोई काम की नहीं है। अदर करंट लायबिलिटी, ये कोई काम की नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स हो सकता है ना। इसलिए हमको नोट नंबर 3 काम का है। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 ये काम की है। और नीचे आ जाओ, प्रॉपर्टी, ये इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जैसा कोई काम ही नहीं है। ये फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट जैसा कोई काम ही नहीं है ना। तो इसका मतलब हम अब नोट देख लें सीधे। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख से 5 लाख हो गई, इसका इसको कोई मतलब ही नहीं है हमें। ये 3 से 3 हो गई, इसमें ना परसेंटेज दिया है ना परसेंटेज दिया है, तो डिविडेंड का मतलब ही नहीं है ना। इससे डिविडेंड हम निकाल ही नहीं सकते, तो मतलब नोट नंबर 1 हमारे कोई काम का नहीं है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। सर, जनरल रिजर्व देखो ध्यान से, पिछले साल प्रीवियस ईयर, करंट ईयर ये वाला साल प्रेजेंट ईयर, है ना। ध्यान से सुनना, 2,10,000 पिछले साल के एंडिंग में जनरल रिजर्व था। इस साल के एंडिंग में जनरल रिजर्व हो गया 2,75,000। मतलब इस साल जनरल रिजर्व में पैसा डाला गया, कितना डाला गया? 65,000। ओहो, बाहर चला गया ये तो। कितना डाला गया बेटा? 65,000 डाला गया। बहुत अच्छी बात है। सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये आ गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 2 लाख से 2,50,000 हो गया, मतलब 50,000 रुपए ट्रांसफर टू रिजर्व है। यस और नो? सर, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग 1,70 माइनस ओपनिंग 1,10, मतलब 60,000। 60,000 आप लोग स्टार्ट करेंगे। 60,000 में सीधे आप प्लस कर दो 50,000, प्लस 50,000 में प्लस कर दो 65,000, है ना। उस 65,000 में ऊपर तो कुछ ऐसा दिखा नहीं मुझे कि आप लोग प्लस या माइनस करवा पाओ। ये प्रोविजन फॉर टैक्स हो सकता है। नोट नंबर 3 देख लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये प्रोविजन फॉर टैक्स जब कुछ ना दिया हो तो पिछले साल वाले को क्या मानेंगे? पेड। और इस साल वाले को क्या मानेंगे? मेड। प्रोविजन मेड। ठीक है भैया, 1.5 लाख और प्लस कर देना, तो 60,000 प्लस 50,000 प्लस 65,000 प्लस 1,50,000 नोट दिया हुआ है। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, हमें कोई मतलब नहीं है 23 का। प्रपोज 22 का मतलब है, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, 80 से मतलब है। ये और प्लस हो जाएगा। रिफंड ऑफ टैक्स या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिया ही नहीं है जो कि हम माइनस करें, मतलब सारे आइटम्स प्लस 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 करने के हैं। 60,000, देखो ध्यान से, मैंने आंसर अभी नीचे नहीं किया हूँ। 60,000 प्लस 50,000 प्लस 65,000 प्लस 1,50,000 प्लस 80,000, ये अगर आप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ये 60, 65, 50, 80, 150, 4,05,000 आपका आंसर है। इसके अलावा जितने क्वेश्चंस टीएस गढ़वाल में दिए हुए हैं बेटा, आप लोग घर में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे को एक बात बताइए, आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टार्ट ही कैसे करेंगे? ठीक है, थोड़ी सी क्लास ना सीरियस हो जाती है क्योंकि ये मौका सीरियसनेस का है। अगर मैं साल भर में पढ़ा रहा होता ना आपको, बहुत हंसी मजाक करके पढ़ाता। थोड़ा सा अब, एक तो गंभीर चैप्टर है, ज्यादा वेटेज है चैप्टर का, है ना बच्चों। उसके बाद इस चैप्टर में वेटेज के साथ साथ आप
का समय भी ऐसा है कि आप लोगों को सीरियसनेस पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको ये करवा दिया है। कल हम साधारण क्वेश्चन करेंगे, कौन से पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छे से कर पाओगे तो इन्वेस्टिंग अच्छे से कर पाओगे, और फिर उसके बाद तो देखते हैं कल हम या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छे से करेंगे, और अगर नहीं हो पाई तो फिर हम क्या करेंगे, मेरे ख्याल से मुझे पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन ही कराना चाहिए विदाउट एडजस्टमेंट वाला, क्योंकि एडजस्टमेंट वाला कराने के लिए पहले आपको एडजस्टमेंट सीखने पड़ेंगे। एडजस्टमेंट सीखने के पहले आपको वो अकाउंट सीखना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, वो अपन बाद में सीखेंगे। अभी अपन विदाउट एडजस्टमेंट वाला कैश फ्लो में अपना हाथ साफ करते हैं। ठीक है, चलिए। जिसके पास टीएस गढ़े वाले, अच्छी बात है, थ्योरी के जितने क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, मेरे ये जो सामने दिख रहा है टीएस गढ़ेवाल के, डी के गोयल में भी इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 बहुत अच्छे थ्योरी क्वेश्चंस हैं, वो कर लेंगे, है ना। टीएस गढ़ेवाल में थ्योरी क्वेश्चंस दिए हुए हैं 14वें इलस्ट्रेशन तक, कुछ नहीं है उसमें। आइटम्स दिए हुए हैं, जैसे आपको दिया हुआ है कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट। कौन सी एक्टिविटी में, कौन सी एक्टिविटी में है का मतलब है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है ये, और कौन सी एक्टिविटी है। तो बेटा ओवरड्राफ्ट मतलब उधारी, उधारी मतलब बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब फाइनेंसिंग, उस पे इंटरेस्ट पेड किए तो फाइनेंसिंग, कुल मिला के ऐसा ही है ना। तो आपको बहुत इजी है, बस आप लोगों को पढ़ना है और एक बार अपनी नजरों के नीचे से निकालना है। ठीक है, आप लोगों को बहुत इजीली बन जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी अपन चढ़ते जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में 3 से 4 क्लास ले लूं बेटा, मुश्किल है 6 क्लास लेना, हफ्ते में 3 से 4 क्लास ले लूं, 2 हफ्ते में, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। आज मंडे है, तो अगले के अगले मंडे तक ये वाला चैप्टर कंप्लीट है हमारा। उसके बाद हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कर लेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो शेयर कैपिटल कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्लास यहीं एंड करनी चाहिए। गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय। बाय बेटा, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।